नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की मार्केट भी कल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक ठाक ही देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट में आज भी जो मोमेंटम था वो थोड़ा साइडवेज ही देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल की मार्केट कैसी देखने को मिल सकती है, मार्केट में कौन कौन सी पॉजिटिव न्यूज निकल के आए, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी निकल के आए जो कि कल की मार्केट को इम्पैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी डिस्कस करने वाले कि कल की मार्केट हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट आज हम लोगों को फ्लैट टू गैप अप मूव करते हुए देखने को मिल सकती है, और वैसा ही होते हुए हम लोग को देखने को भी मिला है। क्योंकि अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, यहाँ पे निफ्टी IT सेक्टर की भी बात करें, ये सारे पॉजिटिव रडार में देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रडार में ही देखने को मिला है, लेकिन क्लोजिंग हल्की सी नेगेटिव देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी ओवरऑल हम लोग को पॉजिटिव ही देखने को मिली है, और मूवमेंट थोड़ी इसकी साइडवेज थी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के दिन कि भाई अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है हम लोगों का 25,850 से 25,900 का लेवल, और क्लोजिंग भी कल काफी अच्छी मिली थी, 25,863 के लेवल के आसपास मिली थी। मैंने बोला था कल अगर इसकी ओपनिंग फ्लैट या फिर गैप अप होती है तो ये 26,000 के लेवल तक जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, और आज की मार्केट में कुछ ऐसा ही होते हुए देखने को मिला है। मार्केट ऑलमोस्ट हम लोगों की 26,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिली है, और फिर उसके बाद वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ है, और अगेन इसने 25,900 के लेवल को एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करते हुए देखने को मिला, और यहां से थोड़ा उठते हुए देखने को मिली। ओवरऑल अगर मार्केट की मोमेंटम देखें तो हम लोगों को वॉलेटाइल ही देखने को मिली है, और काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो साइडवेज ही मोमेंटम इसमें देखने को मिली थी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि 60,666 के लेवल के आसपास क्लोजिंग मिली है, तो अगर 60,000 के ऊपर टिकती है तो 60,800 या 61,000 के लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है, और 60,000 के लेवल अगर तोड़ती है तो 60,400 के लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। हालांकि आज भी मार्केट इतना खास वॉल्यूम नहीं था, मार्केट ने ओपनिंग फ्लैट दी, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ओपनिंग फ्लैट टू गैप अप मिल सकते हैं, और मार्केट फिर इसी रेंज के अंदर घूमती रही, यानी कि ओवरऑल इसका टोटली साइडवेज मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला था। हालांकि FIs एंड DIs का डाटा काफी सही देखने को मिला था। FIs की तरफ से फिर से खरीदी देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट हम लोगों को स्टेबल देखने को मिली। ऐसा कुछ निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ते हुए देखने को मिला है, पॉजिटिव ही इंपैक्ट था। उससे पहले हम लोग आगे बढ़े तो एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाजार में ये लगातार तीसरा दिन है जिस दिन तेजी देखने को मिली है। वहीं पे सेंसेक्स 208 अंक तक चढ़ते हुए देखने को मिला, और निफ्टी 25,900 के पार होते हुए हम लोग को देखने को मिली है। और 25,900 का लेवल अगर याद होगा काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि 25,850 के आसपास हर्डल बना हुआ था। वहां पे कॉल राइटिंग काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। अगर मार्केट उस लेवल के नीचे ही रहता तो मार्केट में अगेन एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का लेवल है वो 26,000 का है, क्योंकि वहां पे भी कॉल राइटर्स काफी सारे बैठे हुए हैं। अगर 26,000 का लेवल तोड़ता है तो मार्केट में एक शुद्ध खरीदी देखने को मिल सकती है। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी था, तो दिन के दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ हम लोग को देखने को मिला। अंत में सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद होते हुए हम लोग को देखने को मिले हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदी जारी रही, जबकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर में अगर देखा जाए तो उसमें भी खरीदी देखने को मिली थी। वहीं पे तेल और गैस और साथ ही साथ IT इंडेक्स भी बढ़त के साथ ही बंद होते हुए हम लोग को देखने को मिले थे। हालांकि फर्मा इंडेक्स में हम लोगों को थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। वहीं पे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप हम लोगों को थोड़ी ठीक ठाक ही देखने को मिली है। अब देखिए, बात करें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो काफी बड़े बड़े न्यूज आते हुए हम लोग को देखने को मिले। सबसे बड़ी न्यूज तो अडानी एनर्जी से देखने को मिल रही है, क्योंकि जापान के 2 बैंकों से इनको करीब $75 करोड़ का लोन मिला है, और ये अडानी शेयर के, खास करके अडानी एनर्जी शेयर के लिए काफी अच्छी बात है, जिसकी वजह से उनके शेयर हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं, और इसका इंपैक्ट हम लोगों के जो निफ्टी है, निफ्टी 50 में जरूर देखने को मिलेगा। तो कल इन सेक्टरों में हम लोगों की नजर काफी ज्यादा रहेगी। वहीं पे अगर बात करें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो क्या सरकार हम लोगों की जो STT है, यानी कि जो हम लोगों का टैक्स बढ़ा दिया गया था ऑप्शन और फ्यूचर पे, उसको वापस लेने के लिए फैसला करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड की गई थी बड़े बड़े एक्सचेंजेस की तरफ से कि सर इसको STT को आप थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि STT बढ़ने की वजह से निवेशक का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और इसमें आपके इन्वेस्टर भी काफी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, तो इस पे बातचीत हुई है। अभी फैसला नहीं निकल के आया। अगर इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो ये काफी बढ़िया संकेत रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि STT से पहले ही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई इसमें कुछ टैक्स हम लोगों
लोगों का कम होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया, मार्केट में टैक्स बढ़ गया। तो अभी फिलहाल के लिए यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस टैक्स को थोड़ा कम किया जाए। अगर इससे कुछ न्यूज निकल के आती है, टैक्स में कुछ कटौती होती है, तो ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज बन सकती है मार्केट के लिए। वहीं पे बात करें तो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका और इंडिया की जो यहाँ पे हम लोगों की ट्रेड डील हुई है, उससे काफी बढ़िया पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 206 अरब के विशाल बाजार में भारत पेश करेगी बड़े दावेदारी। इस डील में सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत के मसाले, चाय, कॉफी और फल और प्रोसेस्ड फूड जैसे उत्पाद जो हैं, उसमें अमेरिका में अब 0 ड्यूटी टैक्स पर बिकेंगे। यानी कि जो अभी तक टैरिफ लग रहा था इन सारे चीजों पे, इस पे भी जो हम लोगों का जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है, खास करके मसाले, चाय, कॉफी, इन सब से रिलेटेड, यानी कि आयात और निर्यात वाले जो स्टॉक्स हैं उन पे काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये निफ्टी पे भी हम लोगों के पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे। बासमती चावल और जैसे अन्य सामानों के लिए भी अमेरिका ने अपने टैरिफ घटाकर 18% कर दिए हैं। यह समझौता भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक मार्केट को जो रोक कर रखा था, मार्केट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो पूरा टैरिफ की वजह से ही हो रखा था। तो मार्केट में इस समय काफी सकारात्मक माहौल तो बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो ईयू की ट्रेड डील हुई थी, दूसरा यहाँ पे हम लोगों का जो टैरिफ है उसमें भी हम लोगों का घटते हुए देखने को मिल रहा है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें ऑलमोस्ट 0 ही कर दिया है टैरिफ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एफआईज एंड डीआईज की वापसी चाहिए थी, डीआईज तो हम लोगों के यहाँ पे खरीदारी कर ही रहे थे, लेकिन एफआईज की जो वापसी चाहिए थी मार्केट में, वो भी होते हुए हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि एफआईज भी यहाँ पे खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीजें हैं मार्केट के लिए काफी सकारात्मक प्रभाव डालते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे बात करें, कल यूएस एम्प्लॉयमेंट डाटा, यानी कि कल बुधवार को जनवरी के महत्वपूर्ण रोजगार आंकड़े यानी कि जॉब्स का रिपोर्ट जारी होने वाला है, और फेड रिजर्व के ब्याज दर नीति के लिए यह डाटा बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर ये डाटा हम लोगों को काफी सकारात्मक देखने को मिला, तो इससे होगा क्या कि भाई इससे आपकी यूएस मार्केट पॉजिटिव दिखेगी और इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। वहीं पे यूएस इंडिया ट्रेड डील अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज चल रही है, जिसकी वजह से सकारात्मक माहौल है और बाजार में अभी फिलहाल के लिए उत्साह बने हुए हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जापान की निक्केई की, तो वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा रही है। यानी कि निक्केई में काफी सकारात्मक हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिली है, और वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड स्तर हाई पे जाते हुए हम लोग को देखने को मिली है, जो एशियाई बाजार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना रहा है। यानी कि आपको पता होगा कि भाई जब यूएस मार्केट फटती है या एशियन मार्केट फटती है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है, क्योंकि वो भी एशिया के अंदर आता है। ये काफी अच्छी चीजें चल रही है फिलहाल के लिए मार्केट से रिलेटेड। अभी तो मार्केट थोड़ी सी थमी हुई है, साइड में इस मोमेंटम करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन इसको अभी हम लोग टेक्निकल चार्ट पे भी समझेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं और कहां से मार्केट ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे बात करें Q3 तिमाही के नतीजे, जैसे कि टाइटन हो गया, आइचर मोटर हो गया, अपोलो हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इन सबके नतीजे आते हुए हम लोग को देखने को मिले हैं, और इन स्टॉक में होने वाले हलचल कल इंडेक्स को प्रभावित करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स पर भी आप नजर रख सकते हैं। वहीं पे बात करें, सबसे बढ़िया चीज जो अभी फिलहाल के लिए हो रही है, वो हो रही है एफआईज एंड डीआईज का डाटा, क्योंकि एफआईज एंड डीआईज का डाटा देखा जाए तो 9 फरवरी को 2222 करोड़ की फिर से शुद्ध खरीदी देखी गई है। अगर यह सिलसिला कल भी जारी रहता है तो बाजार तेजी ही बनाती हुई हम लोग को देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं एसबीआई की तरफ से, काफी बढ़िया कल रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी। सार्वजनिक क्षेत्रों में पीएसबीएस के रिकॉर्ड मुनाफे के बाद बैंक निफ्टी में मजबूती दिख रही है। हालांकि आज थोड़ा सा निगेटिव के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा निगेटिव नहीं है। वहीं पे एसबीआई में कल भी अगर मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीदें तो यही लगाई जा रही कि कल भी एसबीआई में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो भाई ये बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक है, अगर कल इसमें भी मोमेंटम रहता है तो हम लोगों की बैंक निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। वहीं पे आईटी सेक्टर की बात करें तो अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों का इंतजार है, क्योंकि अमेरिका में जब भी जॉब रिलेटेड डाटा आता है या अमेरिका में जो भी इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि यूएस मार्केट पे जो भी इंपैक्ट पड़ता है, वो डायरेक्टली हमारे आईटी सेक्टर पे इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल इस पे ध्यान दिया जा रहा है। कल अगर उनके जॉब्स का जो आंकड़ा आने वाला है, अगर वो हम लोगों को सकारात्मक देखने को मिलता है, उससे पॉजिटिव हलचल होती है मार्केट में, तो ये आईटी सेक्टर पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगी और आईटी सेक्टर हम लोग को कल पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, और ये हम लोगों की निफ्टी पे भी इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि आईटी सेक्टर अगर पॉजिटिव होगा तो निफ्टी को भी ये एक पॉजिटिव मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे बात करें कच्चे तेल की कीमतें जो 69 के आसपास आ चुकी है,
ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज बनी हुई है। अभी फिलहाल के लिए ये आंकड़ा हम लोग को स्थिर देखने को मिल रहा है, 69 के आसपास ही घूमते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए अभी फिलहाल के लिए क्योंकि स्थिर है तो ये एक राहत की खबर है। हालांकि इसमें थोड़ी गिरावट होती है तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम लोगों की मार्केट स्ट्रांग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसमें बढ़त देखने को मिलती है तो ये ओवरऑल एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है अभी वो है 25,800 का। इसके ऊपर टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए, अगर ये स्टिल पॉजिटिव ही रहना चाहता है मार्केट तो। वहीं पे अभी सबसे करीब जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है 26,000 का लेवल, और इसको तोड़ना थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स काफी ज्यादा बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 25,900 के आसपास ही मार्केट काफी ज्यादा घूम रही है। 26,000 के लेवल तक इसीलिए जाते हुए हम लोग को देखने को नहीं मिल पा रही है। अब देखना रहेगा कि मार्केट कल के दिन भी इसको तोड़ पाएगी या वहीं से ही हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिलेगा। बात करें अगर हम लोग बैंक निफ्टी की, तो 60,300 से 60,500 का लेवल अभी फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर ही टिका रहा तो जल्द ही 61,000 का लेवल भी हम लोग को मार्केट में खुलते हुए देखने को मिल सकता है। एक बार हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। निफ्टी 50 में अगर हम लोग बात करें तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 25,900 से 25,850 का या 800 का बोला जा सकता है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर टिकती है तो सबसे पहला लेवल तो 26,000 का ही देखने को मिलेगा। अगर 26,000 के लेवल को तोड़ देता है तो 26,100 या 26,200 के लेवल तक भी मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है 26,000 के लेवल के पास से, यानी कि इसको तोड़ने में कामयाब नहीं रहती है, तो ये फिर से पलट के 25,950 या 25,900 के लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट कल लूज करती है 25,850 या 25,800 का लेवल, तो अगेन इसमें एक फॉल देखने को मिल सकता है और 25,700 के लेवल तक मार्केट हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, जो कि है 25,500 से 25,400 का। अगर कल भी इसी रेजिस्टेंस इसी सपोर्ट के ऊपर टिकती है मार्केट तो हम लोगों को 60,800 या 61,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट तोड़ देती है अपने सपोर्ट रेंज को, यानी कि 60,400 के लेवल के नीचे आ जाती है, तो अगेन इसमें फॉल देखने को मिल सकता है 60,200 से 60,000 के लेवल तक का। बात करें मार्केट का कल व्यू कैसा रह सकता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी न्यूज देखी जा रही है वो सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज देखी जा रही है। लेकिन कल हम लोगों का यूएस एम्प्लॉयमेंट डाटा आने वाला है, जो कि मार्केट पे डेफिनेटली इफेक्ट डालते हुए देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग देखिएगा कि गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग कैसी रहती है, पॉजिटिव या निगेटिव, क्योंकि वो ओवरऑल आपके बाजार की दिशा तय करते हुए देखने को मिल सकती है। एम्प्लॉयमेंट डाटा हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलता है तो मार्केट में गैप अप व्यू देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी जितना देखा जा रहा है मार्केट का व्यू ऑलमोस्ट हम लोगों को फ्लैट टू गैप अप का ही देखा जा रहा है, क्योंकि मार्केट अभी भी हम लोगों को पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है और संकेत भी सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए टेक्निकली क्या हो सकता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कौन सा लेवल लूज करेगा तो फॉल आ सकता है, और कौन से लेवल के ऊपर टिकता है तो मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो फ्लैट टू गैप अप का व्यू स्टिल है जब तक न्यूज पॉजिटिव है। लेकिन आज आप लोग एक बारी एफआईएस एंड डीआईएस का डाटा जो कि 7 या 8 बजे आ जाता है उसको जरूर देख के जाइएगा। अगर एफआईएस एंड डीआईएस के डाटा में कुछ निगेटिव इंपैक्ट रहेगा तब मार्केट यहां पे हम लोगों को फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है और व्यू भी थोड़ा सा निगेटिव बन सकता है। उसके अलावा अगर वो भी डाटा पॉजिटिव रहा तो मार्केट हम लोग को डेफिनेटली कल फ्लैट टू गैप अप देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।